Hallelujah. हालेलुया। Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है आपके बाजू वाले से कहे। Today is the concluding part of the amazing series, the ephod. और वो एफोद इस श्रृंखला का आज आखिरी भाग है। Tell your neighbor the ephod. और आपके पड़ोसी से कहो वो एफोद। Come on, once again, the वो ephod. The ephod. वो एफोद। Amen. Amen. Now the subtopic. We've got two subtopics today. और आज का उपविषय और आज दो उपविषय है। Tell your neighbor आपके पड़ोसी से कहो the face of God. परमेश्वर का चेहरा। Come on, once again. परमेश्वर का चेहरा। फिर से एक बार. परमेश्वर का चेहरा। Amen. Amen. And one more subtopic. और एक और उपविषय है। And say it the way I am saying it. और जिस तरीके से मैं कह रहा हूं वैसे ही कहो। God will touch you. परमेश्वर आपको छुएगा ही। देव तुम्हाला स्पर्श करणारच. देव तुम्हाला स्पर्श करणारच। पुन्हा एकदा. देव तुम्हाला स्पर्श करणारच। पुन्हा एकदा. देव तुम्हाला स्पर्श करणारच। खुदा आपको छुएगा ही। Amen. You may be seated, everybody. आप सब जन बैठ सकते हो। Okay, we're going to read Ezekiel 14, everybody, and verses 7 and verse 8. ठीक है, इस वक्त हम सभी जन एस्केल इसका 14वां अध्याय वचन 7 और वचन 8 हम पढ़ने वाले हैं। For every one of the house of Israel or of the stranger that sojourneth in Israel, which separated himself from me, Can you read till that much? क्योंकि इज़राइल के घर का हर व्यक्ति और जो परदेशी इज़राइल में निवास करता है, यदि वह मुझसे अलग होकर and setteth up his idols in his heart, and putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh to a prophet, to inquire of him concerning me, I, the Lord, will answer him by myself. और अलग होकर अपने हृदय में मूर्तियां स्थापित करता है और अपने पाप को अपनी आंखों के सन्मुख रखता है और किसी भविष्यवक्ता या किसी एक भविष्यवक्ता के पास आकर मुझसे संबंधित प्रश्न पूछता है, तो मैं प्रभु स्वयं उसको उत्तर दूंगा। Amen. Amen. Verse 8, everybody. वचन 8 सभी जन। And I will set my face against that man. और मैं अपना मुख उस व्यक्ति के विरुद्ध करूंगा। Say it loudly, everybody. And I will set my face against that man. और आइए जोरों से कहेंगे, और मैं अपना मुख उस व्यक्ति के विरुद्ध करूंगा। That means the first thing, that whenever I have idols in my heart or in my life, and when I come to God pertaining any answer, any need in my life, the first thing that the Lord will do is He will hide His face from me. इसका अर्थ यह है कि अगर मैं मेरे दिल में या फिर मेरे हृदय में मूर्तियां स्थापित करता हूँ और उसके बाद मैं परमेश्वर के पास आता हूँ मेरे किसी जवाब के लिए या मेरे जिंदगी में किसी भी चीज़ के लिए, अगर मैं खुदा के पास आता हूँ तो सबसे पहली बात जो खुदा करता है वो ये है कि वो उसका मुख जो है हमारे विरुद्ध करता है। That means He will hide His face from me. इसका अर्थ यह है कि वो उसका चेहरा मुझसे छुपा लेगा। If I have idols in my heart, in my life, and we saw last week what are idols. और अगर मेरे जिंदगी में मूर्तियां है या फिर मेरे दिल में मूर्तियां है, और मूर्तियां क्या है हमने पिछले हफ्ते देखे हैं। Anything that comes between you and God. वो कोई भी चीज जो आपके और खुदा के बीच में आता है। I'll give you one example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Supposing every day in the morning to pray is my time at 5 a.m. कल्पना करो कि हर दिन भोर सवेरे को 5 बजे मेरे उठकर प्रार्थना करने का समय है। And yesterday night Sunu came to my house. और कल रात को सुनु मेरे घर पे आया। And we had a long chat till 12 o'clock or 2 o'clock. और हमने ढेर सारी बातें की 12 बजे या फिर 2 बजे तक।
And then he went home और उसके बाद वो घर चला गया and I went to sleep. और फिर मैं सोने गया And because of that, I slept late. और उसके वजह से मुझे सोने में देरी हो गई And I could not get up in the morning at 5 a.m. और मैं सवेरे 5 बजे नहीं उठ पाया Nor did I pray. और ना ही मैंने दुआ भी की So तो that my relation with Sunu is an idol. तो मेरा रिश्ता जो सुनो के साथ है वो एक मूर्त है या फिर मूर्ति है And God doesn't like that. और खुदा को ये कतई पसंद नहीं Any relationship that takes prominence in your life over God, God will break it. और कोई भी रिश्ता जो आपके जिंदगी में खुदा से ज्यादा महत्व लेता है खुदा उस रिश्ते को तोड़ देता है It can be even marriage. वो शादी भी हो सकती है It can be even son and mother, mother and father. Sorry, son and mother, son and father, daughter and mother, daughter and father, anyone. फिर वो माँ और बेटा माँ और बेटी या फिर बाप और बेटा बाप और बेटी कोई भी हो सकता है Because of anyone, if you lose your temper and become, and you break your relation with God, God takes it as idol worship. Because of anyone, say that statement. और first. किसी की भी वजह से अगर आपका दिमाग या फिर होश खो बैठते हो या फिर आपकी सटक जाती है तो और किसी उसके वजह से आप परमेश्वर से दूर चले जाते हो और उसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर चले जाते हो तो परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं It is an idol in the sight of और God. खुदा के नजरों में ये एक मूर्त है या फिर मूर्ति है If any relationship that makes you go away from God is an idol in the sight of God. कोई भी रिश्ता जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है वो रिश्ता परमेश्वर के नजरों में एक मूर्ति है Yeah, because you have made an idol of it. हाँ क्योंकि आपने उस रिश्ते का एक मूर्ति बना ली है And you have, because of that relationship, you have disobeyed God. और उस मूर्त की वजह से या फिर मूर्ति की वजह से आपने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया है तुम्ही देवाचा आज्ञाचं पालन नाही केलं तुम्ही देवाच्या आज्ञा भंग केलेला आहे आणि म्हणून देव त्याला मूर्ती पूजा म्हणून घेतो और आपने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया है और इस वजह से खुदा उसे मूर्ति पूजा करके लेता है आणि देव ते संबंध तोडणारच और खुदा वो रिश्ते को तोड़ेगा ही तुम्ही एक कुत्र पाळा आणि त्या कुत्र्यामुळे तुम्ही प्रार्थना नाही करा तुम्हाला सांगू द्या तो कुत्र मरणारच और आप एक कुत्ते को पाल लो और उस कुत्ते की वजह से अगर आप दुआ नहीं करते हो तो मैं आपको सच में कहता हूँ वो कुत्ता जो है मरेगा ही आमच्या 30 गावमध्ये एक माणूस एक ब्रदर होते त्यांनी एक म्हैस पाळली होती और 30 गांव में हमारे एक भाई थे और उन्होंने एक भैंस पाला था आणि ते त्या म्हशीमुळे चर्चला येत नसायचे और उस भैंस की वजह से वो कलीसिया नहीं आ पाते थे एक रविवार झाला मी त्यांना विचारलं तुम्ही कुठे होते त्या म्हशीमुळे मी नाही येऊ शकलो और एक रविवार हो गया और इतवार हो गया और मैंने उनसे पूछा थे आप कहाँ थे उन्होंने कहा कि भैंस की वजह से मैं आ नहीं पाया दुसरा रविवार झाला बोलो कुठे होते परत त्या म्हशीमुळे मी नाही येऊ शकलो दूसरा इतवार हो गया मैंने फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ थे ओ भैंस की वजह से मैं आ नहीं पाया मग तिसरा रविवार झाला मी म्हणाल कोण तुम्ही कुठे होते तर बोला त्या म्हशीमुळे मी नाही येऊ शकलो और तीसरा इतवार हो गया और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे उन्होंने फिर से कहा कि वो भैंस की वजह से मैं आ नहीं पाया अरे असं आहे का ती म्हैस प्रॉब्लेम आहे का मैंने कहा अरे ऐसा है क्या वो भैंस समस्या है क्या त्याच्यानंतरच्या रविवारी बाबा समोरच बसलेला लगेच आधीच आलेला और उसके बाद वाला इतवार जो है वो सीधे आगे आके बैठ गया एकदम सामने आणि मी विचार अरे तुम्ही कसे काय आज और मैंने उनसे पूछा अरे आज कैसे क्या म्हैस वारली भैंस मर गई बघा म्हणजे विनाकारण त्या भावामुळे त्या बिचारा प्राण्याला जावं लागलं देवा घरी देखो बिना वजह उस भाई की वजह से उस जानवर को खुदा के घर जाना पड़ा कारण द्यायच्या आधी सांभाळा और कारण देने से पहले सोच लो तुमचा संभाल लो. परमेश्वर हा ईर्षावान परमेश्वर आहे कधी विसरू नका तुला अजिबात आवडत नाही कोणीही आपल्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये आलेलं और आपका परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला खुदा है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके और आपके बीच में और कोई आ जाए तुम्ही जर का एका लेकराचं कारण देऊन चर्चला दांड्या मारत असाल का उशीर येत असाल देव त्या लेकराला
अगर आप किसी भी बच्चे का कारण देकर कलीसिया को नहीं आते हो तो खुदा उस बच्चे को, या फिर देरी से आते हो, या फिर देरी से आते हो तो खुदा उस बच्चे को मारणार नाही, तुम्हाला दूर करेल त्या लेकरापासून. असे काय विचित्र भांडणं होतील की तुम्हाला त्या लेकराचं तोंड बघता येणार नाही. और मारेगा नहीं लेकिन उस बच्चे को आपसे दूर कर देगा. ऐसा कुछ होगा आपके बीच में, इतना झगड़ा कि वो बच्चा जो है आपसे दूर हो जाएगा. सांभाळून राहा. एकमेकाला बोला सांभाळून तो राहा. एक दूसरे से कहो संभाल के रहो. हा देव जिवंत आहे. सांगा एकमेकाला. ये खुदा जिंदा है. बोला पुन्हा एकदा. ये खुदा जिंदा है. पुन्हा बोला. ये खुदा जिंदा है. तुमच्या बाजूवाल्याच्या रक्तात गेलं पाहिजे असं बोला. पुन्हा बोला. और इस तरीके से कहो कि ये बात जो है आपके बाजू वाले के खून में चले जाए. ये खुदा जिंदा है. फिर से एक बार. ये खुदा जिंदा फिर है. से एक बार. ये खुदा जिंदा है. तो बहाने देते वक्त संभाल के दो. आमेन. कारण देताना सांभाळून द्या. सांगा एकमेकाला. कारण देताना सांभाळून द्या. तो ऐकतो. सांगा एकमेकाला. वो सुनता है. पुन्हा बोला. तो ऐकतो. वो सुनता है. तो पाहतो. वो देखता है. हा जिवंत देव आहे. सांगा. ये जिंदा खुदा है. आणि सगळ्यात वाईट गोष्ट, तो आपल्यावरती प्रेम करतो. और सबसे बुरी बात यह है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है. आमेन. Amen. He loves us. और वो हमसे प्यार करता है. Yeah, that's a bad thing. और ये बुरी बात है. Why? क्यों? Because if you do not love him back, he gets jealous. क्योंकि अगर आप उससे वापस प्यार नहीं करोगे तो वो ईर्ष्यवान है, वो जलन खाता है, रखता है. आणि जळणारा प्रेमी चांगला नसतो. हा और जलन रखने वाला, अंजलि, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं किसी का तुझे होने नहीं दूंगा. और जलन रखने वाला जो प्रियकर है वो बहुत खतरनाक होता है. ते डायलॉग मला माहिती नाही. एनिवे, सो एव्हरीबॉडी, तो सभी जन, I will set my face against that man और मैं अपना मुख उस व्यक्ति के विरुद्ध करूंगा and I will make him a sign and a proverb. और उसे एक चिन्ह और कहावत बना दूंगा. And I will cut him off from the midst of my people. और मैं उसे अपनी प्रजा के मध्य से काट डालूंगा. And ye shall know that I am the Lord. और तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूँ. The first thing that God does is he cuts his presence from that person's life. और सबसे पहली चीज जो खुदा करता है वो ये है कि खुदा उसके उपस्थिति जो है उस व्यक्ति के जिंदगी से काट देता है. Okay, wait a minute. Let me go step by step. I jumped directly on the third step ठीक है, चलो मैं एक कदम कदम से आगे बढ़ता हूं. मैं सीधे तीसरे कदम पर चला गया because I'm in a hurry actually. क्योंकि मैं जल्दी में हूं. Okay, Deuteronomy 31, everybody, और व्यवस्था विवरण इसका 31वां अध्याय and verse 16 onwards. और वचन 16 से आगे. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people will rise up and go a whoring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be amongst them, and will forsake me and break my covenant which I have made with them. तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख तू अपने पितरों के पास सोने वाला है, और यह प्रजा उठकर उस देश के परदेशी देवताओं के पीछे व्यभिचार करेगी, जहाँ वे उनके बीच बसने जा रहे हैं, और वे मुझे त्याग देंगे और मेरी उस वाचा को तोड़ देंगे जो मैंने उनके साथ बांधी है. Verse 17, everybody. और वचन 17 सभी जन. Then my anger shall be kindled against them in that day. और उस दिन मेरा क्रोध उन पर भड़केगा. And I will forsake them. और मैं उन्हें त्याग दूंगा. And I will hide my face from them. और अपना मुख उनसे छिपा लूंगा. And they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them. और वे नाश हो जाएंगे और उन पर बहुत सी विपत्तियां और संकट आएगी. See, look at it, everybody. Look देखो, at, सभी look इसके at पास this देखो. portion very carefully. देखो इस भाग के पास ध्यान से देखो. That the Lord says, I will forsake them. खुदा कहता है कि मैं उन्हें त्याग दूंगा. And the moment he forsakes them, और जैसे वह उन्हें त्यागता है, the first thing that happens, जो पहली चीज जो हो जाता है वो ये है, I will hide my face from them. मैं अपना चेहरा उनसे छुपा लूंगा. That's the first thing. ये पहली बात है. Whenever God leaves somebody, the first thing he does is he hides his face from them. जब कभी भी खुदा किसी को भी छोड़ देता है, जो सबसे पहली बात होती है वो ये है कि खुदा उसके चेहरा जो है उससे छुपा लेता है. देव त्याचा चेहरा त्या व्यक्तीपासून लपवतो, म्हणजेच त्याचं सानिध्य, त्याची उपस्थिती, त्याचा अभिषेक त्या व्यक्तीपासून कट करून टाकतो.
खुदा उसके चेहरे को किसी भी व्यक्ति से छुपा लेता है, इसका अर्थ यह है कि खुदा उसके उपस्थिति को, उसके अभिषेक को उस व्यक्ति से छुपा लेता है. जेव्हा तो व्यक्ती प्रार्थनेला बसेल, देव त्याला स्पर्श करणार नाही. जब वो व्यक्ति दुआ में बैठेंगे, खुदा उस व्यक्ति को छुएगा नहीं. हे तुम्हाला आणि मला कळणं गरजेचं आहे ये आपको और मुझे समझना बहुत ही अनिवार्य है की सगळ्यात प्रथम ज्या वेळेस देव एखाद्या व्यक्तीला त्यागतो, तो त्या व्यक्तीच्या वरती स्पर्श बंद करतो. कि सबसे पहले जब कभी भी खुदा किसी भी व्यक्ति को त्याग देता है, खुदा उस व्यक्ति पर उसका जो स्पर्श है वो बंद कर देता है. Then next thing happens is, फिर अगला चीज होता है वो ये है, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them. और वे नाश हो जाएंगे और उन पर बहुत सी विपत्तियां और संकट आएंगे. सगळ्यात प्रथम उपस्थिती बंद, सबसे पहले उपस्थिति जो है वो बंद हो जाएगी, अभिषेक बंद, अभिषेक बंद हो जाएगी. आणि दुसरं घरामध्ये, जीवनामध्ये, कुटुंबामध्ये अनेक संकट. और दूसरी बात यह है कि घर में, जिंदगी में, परिवार में बहुत सारे विपत्तियां आ जाएगी. So that they shall say in that day, ताकि वो उस दिन कहेंगे, are not these evils come upon us because our God is not amongst us? क्या ये सारी विपत्तियां हम पर इसलिए नहीं आई कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है? देवानी आम्हाला त्यागलेलं आहे म्हणून या सगळ्या समस्या आमच्या जीवनावर आलेल्या आहेत. खुदा ने हमें त्याग दिया है, इस वजह से ये सारी विपत्तियां हम पर, हमारे जिंदगी पर आ गई है. Don't be comfortable when the first thing that happens is you don't get touched when you pray. देखो, जब सबसे पहली चीज होता है, जब दुआ में आप बैठते हो, खुदा आपको छूता नहीं है, उस वक्त आराम से मत रहो. Don't be cool about it. और उसके बारे में एकदम कूल मत रहो. Don't be okay about that. उसके बारे में ठीक है ऐसे मत रहो. When the anointing does not happen over you, when God doesn't do mashak on you, when God doesn't rub himself upon you, it is a sign that you are in danger. और जब आप पर अभिषेक नहीं आता है, जब खुदा आपके साथ मशाक नहीं करता है, जब खुदा खुद को आप पर नहीं घिसता है, तो ये बहुत बड़ा चिन्ह है, खतरे का चिन्ह है कि खुदा ने आपको त्याग दिया है. नहीं, इसका मतलब यह है कि आप धोखे में हो, आप खतरे में हो. The word mashak in Hebrew means to rub or to smear. और मशाक ये जो शब्द है उसका अर्थ हेलेनी भाषा में ये है, हिब्रू इब्रानी भाषा में ये है कि घिसना. मशाक देव करणं म्हणजे, अभिषेक करणं म्हणजे घासतो स्वतःला तुमच्यावरती. और मशाक खुदा करता है, इसका मतलब अभिषेक वो करता है, इसका मतलब ये है कि वो खुद को आप पर घिसता है. The first sign that when you don't get touched in prayer is that God stops touching you. और पहला चिन्ह जो आपको आपके दुआ के समय में मिलता है वो ये है कि खुदा आपको छूना बंद करता है. जर का अजूनपर्यंत देव तुम्ही विचित्र राहून सुद्धा जर का अजूनपर्यंत देव तुम्हाला स्पर्श करत आहे, तर मी तुम्हाला सांगतो वेळ गेलेली नाही. देवाने अजूनपर्यंतचं मुख तुमच्यापासून लपवलेलं नाहीये. अगर आप कैसे भी जिंदगी जी कर भी खुदा आपको छू रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी भी वक्त गया नहीं है, अपने जिंदगी को सुधार लो. कारण देवाने त्याचा चेहरा तुमच्यापासून लपवलेला नाही. इसका मतलब खुदा ने उसका चेहरा आपसे छुपाया नहीं है. तो अभी भी समय नहीं गया है. उस खुदा को जीत लो. आमेन. त्या देवाला जिंकून घ्या. उस खुदा को जीत लो. जर का त्यांनी त्याचा चेहरा फिरवला तर त्याचा चेहरा परत जागेवरती कोणीच आणू शकत नाही. अगर उसने उसका चेहरा घुमा लिया तो कोई भी उसका चेहरा जगह पर नहीं ला पाएगा. जगामध्ये असा कोणताच हात नाही जो देवाच्या चेहऱ्याला आपल्यापर्यंत फिरवेल. और इस दुनिया में ऐसा कोई हाथ नहीं जो खुदा के चेहरे को अपनी ओर फिर से घुमाएगा. Nobody कोई भी नहीं has the authority to do that except the prophet of God. और किसी के पास भी ये अधिकार नहीं, केवल भविष्यवक्ताओं को छोड़. And only those whom God allows. और केवल उन्हीं को जिन्हें खुदा परवाना देता है. Now,
अब I will prove you from this word, everybody, that hiding the face, God hiding His face means what exactly? और मैं इस वचन से आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि खुदा अपने चेहरे को छुपाना इसका अर्थ है क्या असली में। Ezekiel 39, everybody, और एस्केल इसका 39वां अध्याय and verse 28 to and verse 29. और वचन 28 और 29। Then shall they know that I am the Lord their God, तब वे जानेंगे कि मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, which caused them to be led into captivity amongst the heathen, but I have gathered them unto their own land and have left none of them any more there. Hallelujah. जिसने उन्हें अन्य जातियों के बीच बंधुआई में जाने दिया, परंतु अब मैंने उन्हें उनके देश में इकट्ठा किया है और मैंने उनमें से किसी को भी वहां नहीं छोड़ा। Amen. Neither will I hide my face anymore from them. आमेन। और मैं फिर अपना मुख उनसे या फिर चेहरा उनसे नहीं छिपाऊंगा। For I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord God. क्योंकि मैंने इस्राएल के घर पर अपने आत्मा उंडेल दी है, यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। Read verse 29 once again. और मैं अपना चेहरा उनसे नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घर क्यों पर नहीं छुपाऊंगा? क्योंकि मैंने इस्राएल के घर पर अपने आत्मा उंडेल दी है और यह यहोवा परमेश्वर की वाणी है। देवाने त्याचा आत्मा इस्रायलावरती टाकलेला आहे, म्हणून देव त्याचा चेहरा इथून पुढे इस्रायलापासून लपवणार नाही. और खुदा ने अपनी आत्मा जो इस्राएल के घर पर उंडेल दिया, इस वजह से इससे आगे वो उसका चेहरा इस्राएल राष्ट्र से नहीं Now छुपाएगा। listen everybody. अब सभी सुनो, With the relation between you and God, जब आपके बीच हाँ, और आपके बीच और खुदा के बीच के रिश्ते को लेकर, if you start your relation with God, अगर आप आपका रिश्ता खुदा के साथ शुरुआत करोगे, let me tell you everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, it starts with touch. और वो स्पर्श से शुरू होती है। Every human's relation with the living God starts with the touch. हर एक इंसान का रिश्ता खुदा के साथ स्पर्श से शुरू होता है। Amen. आमेन। प्रत्येक मानवाचा, प्रत्येक मनुष्याचा त्या जिवंत देवाबरोबर संबंध, निर्मात्याबरोबर संबंध स्पर्शाद्वारेच सुरू होतो. हर एक इंसान का रिश्ता उस जिंदा खुदा के साथ जो है वो स्पर्श से या फिर छुए जाने से ही शुरुआत होती है। Listen everybody. और छुए जाने से ही शुरुआत होता है। Now listen everybody. और सभी सुनो, Every good and great thing begins with the touch of God in a human being. और हर एक उत्तम और महान बात परमेश्वर के स्पर्श से ही आरंभ होता है किसी भी इंसान में। आमेन. परत सांगतोय मराठीमध्ये, प्रत्येक उत्कृष्ट आणि प्रत्येक महान गोष्ट माणसाच्या जीवनामध्ये ही देवाच्या स्पर्शाद्वारे सुरू होत असते. और किसी भी इंसान के जिंदगी में हर एक उत्तम काम और हर एक महान बात, काम नहीं, हर एक उत्तम चीज, हर एक उत्तम चीज और हर एक महान बात परमेश्वर के स्पर्श से ही आरंभ होती है। आमेन. आमेन. जर का एखादा मनुष्य देवाच्या स्पर्शाविरहित एक महान आणि एक चांगलं काम करायला जाईल तर त्याचं वाटोळच लागेल. अगर कोई भी इंसान अपने जिंदगी में कोई भी अच्छा और महान काम करने को जाएगा, वो भी परमेश्वर के स्पर्श के बगैर, तो उसकी वाट ही लगेगी। तुम्हाला आठवतं का बाबेलचा बुरुज? और आप सभी को याद है बाबेल का दुर्ग। आमेन. आमेन. देवाला विसरून, देवाला सोडून, देवाला त्यागून ते एक मोठी अपार्टमेंट बिल्डिंग बांधायला निघाले होते. और खुदा को भूलकर, खुदा को छोड़कर, खुदा को त्याग कर वो एक बड़ी इमारत बांधने निकले थे। काय झालं? देव खाली उतरून आला और क्या हुआ? खुदा खुद नीचे उतर आया आणि देव म्हणाला, आता हे लोक फार शाणे झालेले आहेत. और खुदा ने कहा ये बहुत ही सियाने हो चुके आणि हैं। मग देवानी काय केलं? त्यांची भाषा गडबडली और खुदा ने क्या किया? उनके भाषाओं को ही बदल दी आणि त्यामुळे ते अख्ख्या पृथ्वीवर पांगले. और उस वजह से वो पूरे धरती पर वो फैल गए। बाबेलच्या लोकांची चूक एकच होती. और बाबेल के लोगों की गलती बस एक ही थी। I will tell you what it was. और वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या था। नीट ऐका. ध्यान से सुनो, त्यांनी इमारत बांधावी आणि त्या इमारतीमध्ये राहावं हे चूक नव्हतं. और वो एक
ऊंची इमारत बांधे और वो उसमें रहे, ये उनकी गलती नहीं थी। ते काय म्हणाले माहितीये का, उन्होंने क्या कहा पता है क्या? की आम्ही एकत्र राहू आणि आम्ही सर्वजण पृथ्वीवरती पांगले न जा म्हणून आपण एक मोठा बुर्ज बांधूया आणि या बुर्ज मध्ये आम्ही राहूया. और उन्होंने क्या कहा कि हम एक साथ ही रहेंगे और इस धरती पर हम न फैले, इसके लिए हम एक इमारत बांधेंगे, एक ऊंचा दुर्ग जो है वो हम खड़ा करेंगे. आमेन. आमेन. हे ते बोलले, ये वो बोले. पण देवाची योजना काय होती? लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी? पृथ्वीमध्ये पसरून जा आणि पृथ्वी भरा. कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर फैल जाओ और इस धरती को भरो. त्यांच्या डोक्यात काय आयडिया आली की आपण अख्ख्या पृथ्वीवरती पसरू नये, आपण एकत्र राहू देवाच्या इच्छेविरुद्ध. दॅट्स ऑल. और उनके दिमाग में क्या है कि हम इस धरती पर फैलेंगे नहीं, लेकिन हम एक साथ एक ही जगह पर रह गए. ये परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में था. तुम्ही जर का देवाच्या विरुद्ध काही करायला गेला, अगर आप खुदा के विरोध में कुछ भी करने निकले, तुमचा प्लॅन फेल होणार. आपकी योजना असफल होगी ही. आमेन. 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 देवाचा स्पर्श अतिशय महत्वाचा आहे. खुदा का स्पर्श ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. मी एक उदाहरण तुम्हाला देतो. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. एक तरुण मुलगा आहे, एक जवान लड़का है तो MBA केलेला आहे. और उसने MBA किया है त्याला आता एक जॉब आहे और अब उसके पास एक नौकरी है. आणि त्या जॉब मध्ये त्याला 3.5 लाख रुपये महिन्याला पगार मिळतो. और उस नौकरी में उसका हर महीने तनख्वाह जो है 3.5 लाख रुपए है. आणि ते करून त्यांनी एक मस्तपैकी एक फार अमेझिंग जबरदस्त मर्सिडीज बेंज गाडी घेतलेली आहे. और ये नौकरी कर कर, ये पैसे इकट्ठा कर कर उसने एक अद्भुत, बहुत ही अद्भुत मर्सिडीज बेंज गाड़ी ली है. आणि त्यांनी एक फार सुंदर पेंट हाऊस घेतलेला आहे विमाननगर मध्ये. और उसने विमान नगर में एक अद्भुत पेंट हाउस भी लिया है. आणि फार खुश आहे तो आता. और बहुत खुश है वो अभी. पण तो जेव्हा प्रार्थनेला बसतो ना, लेकिन जब वो दुआ में बैठता है ना, बघा आधी त्याला देव भरपूर स्पर्श करत होता. देखो पहले खुदा उसे बहुत छूता था. फार 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 खतरनाक जबरदस्त एकदम. बहुत 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 खतरनाक, एकदम जबरदस्त छूता था. नोकरी लागू पर्यंत. और नौकरी लगने तक, जेव्हा नोकरी लागली, जब नौकरी लग गई, मग त्याचा स्पर्श हळूहळू कमी व्हायला लागला त्याच्यावरचा. उसके बाद उसके ऊपर का जो स्पर्श है वो धीरे धीरे कम होने लगा. आता अब तो कधीतरी चर्चला आला तर येतो, आला तरी देव त्याला स्पर्श करत नाही, त्याचं त्याला काहीही वाटत नाही. और वो अब कभी तो कलीसिया में आता है, और कलीसिया में आता है तो कभी कभार खुदा उसे छूता है, कभी तो छूता भी नहीं, और उससे उसका कुछ लेना देना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. त्याला कळतंय स्पर्श कमी होत आहे, उसे समझता है कि स्पर्श जो है वो कम हो रहा है. पण त्याला आता प्रॉब्लेम नाहीये ना. लेकिन अब उसके पास उसमें कोई समस्या नहीं है ना. कारण का प्रॉब्लेम नाही त्याला? कारण त्याला नोकरी आहे. 3.5 लाख रुपये महिन्याला खिशात येतात कटिंग करून. क्यों? क्योंकि कोई समस्या नहीं ना, क्योंकि नौकरी करके अब हर महीना उसे 3.5 लाख रुपए काट छाट कर उसके पास आता है, खिसे में आता खिसे है, में आता है. आणि तो फार हॅपी आहे, और वो बहुत खुश है, मस्त हॅपी आहे. और बहुत खुश है. आणि अचानक एक दिवशी त्याला लेटर येतं, लव्ह लेटर त्याच्या कंपनीकडून. और अचानक उसके पास एक चिट्ठी आती है कंपनी की ओर से, उसे एक प्यार की चिट्ठी आती है, प्रेम पत्र आ जाता है. आणि ते प्रेमपत्र असं असतं की बाळा डार्लिंग तुला काढलेला आहे कामावरून. और वो प्रेम पत्र में ये लिखा है कि बेटा डार्लिंग तुझे काम से निकाल दिया है. आता मला सांगा, अब मुझे बताओ त्या मुलाची प्रार्थना कशी झटक्यात बदलते? अब उस बंदे की दुआ जो है झट से कैसे बदल जाएगी. आता नीट ऐका. अब ध्यान से सुनो. तो म्हणेल देवा असं झालं कसं काय अचानक? वो कहेगा ए खुदा ऐसे अचानक कैसे हुआ. देव म्हणतो अचानक नाही झालं बाळा. खुदा कहेगा कि अचानक नहीं हुआ बच्चे. पहिलं माझा अभिषेक तुझ्यावरती कमी 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 होत होता, त्यावेळेस तुला काही वाटलं नाही. और सबसे पहले तेरे ऊपर मेरा अभिषेक जो था वो कम 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 होने लगा, और उसका तुझे कोई परवाह नहीं. हे चिन्ह असायचे तुला बाळा, और ये चिन्ह तेरे लिए थे बेटे, शुद्धीवर यायला, होश में आने के लिए. की जर का आत्मिक जग माझ्यावर खुश आहे तर पृथ्वीवरती मला कोणी टच करू शकत नाही. या अगर आत्मिक जगत मुझ पर खुश है तो इस धरती पर मुझे कोई छू नहीं पाएगा. जर का स्वर्गाचा आणि पृथ्वीचा निर्माण करता माझ्या संगती उभा आहे तर मला पृथ्वीवरती कोणीही टच करू शकत नाही. अगर स्वर्ग का और धरती का निर्माता अगर मेरे साथ खड़ा है तो इस धरती पर कोई मुझे छू नहीं पाएगा. आमेन. आमेन. पण तू हे इक्वेशन विसरला. लेकिन ये गणित ही तू भूल गया. तुला वाटलं जॉब है, हाँ, तुझे लगा नौकरी है, बेंज है, पेंट हाउस है. तू खुश झाला, वो खुश हो गया. तू खुश झाला, तू खुश हो गया. तुला वाटतं आता मला काय होणार? तुझे लगा अब मुझे क्या होगा, आता मला काय होणार? अब मुझे क्या होगा, आता माझे जीवन सेट झालेले सेट.
अब मेरी जिंदगी तो सेट हो गई, सेट, एकदम सेट. एकदम सेट. पण त्याला देव प्रत्येक रविवारी, प्रत्येक शनिवारी, प्रत्येक दिवशी ज्यावेळेस तो प्रार्थनेला बसायचा, त्याचा स्पर्श, त्याचा अभिषेक कमी 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 होत चालला होता, पण तरी पण तो शुद्धीवर येत नव्हता. लेकिन हर इतवार को, हर शनिवार को और हर दिन उसके जिंदगी पर का खुदा का जो स्पर्श था वो कम 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 होते गया, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी. का? क्यों? कारण लाईफ सेट आहे. क्योंकि लाइफ तो सेट है. एक गोष्ट मी आतापर्यंत या पृथ्वीवरती जगून शिकलेलो आहे, और एक चीज अब तक इस धरती पर जीकर मैंने सीख लिया है, वो ये है, ते म्हणजे और वो ये है की स्वर्गातील माझ्या पित्याला मला हॅपी ठेवायचंय. कि मेरे स्वर्गीय पिता को मुझे हमेशा खुश ही रखना है. आमेन. आमेन. जर का तो हॅपी आहे तर जग माझ्या पायाखाली आहे. अगर वो खुश है तो ये दुनिया जो है मेरे पैरों तले है. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? आमेन, चला, give आमेन, God a mighty hand of आमेन. praise, everybody. आइए सभी जन, आता नीट ऐका सगळ्यांनी. आप सभी जन सुनो. पॉइंट काय आहे मुद्दा क्या है की तुम्हाला आणि मला हे कळणं गरजेचं आहे कि आपको और मुझे ये समझना अनिवार्य है की जर का आपण देवाला नाराज केलं, कि अगर हम खुदा को नाराज करेंगे, सगळ्यात प्रथम अभिषेक कमी होणार. सबसे पहले अभिषेक कम हो जाएगा. तुमचा आणि माझा, प्रत्येक मानवाचा देवाच्या स्पर्शाबरोबर एक फार निगडीत संबंध आहे. और आपका और मेरा और हर एक इंसान का खुदा के अभिषेक के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध है. Every good and great thing that begins in the life of a human being, it begins with the touch of God. और हर एक इंसान के जिंदगी में हर एक उत्तम और महान बात परमेश्वर के स्पर्श से ही आरंभ होती है. As long as you are touched by God, nothing bad, wrong or evil will happen to you and with you. जब तक परमेश्वर का स्पर्श तुम्हारे जीवन पर है, तब तक कोई बुराई, अन्याय या अनर्थ तुम पर या तुम्हारे साथ नहीं हो सकता. मराठीत सांगतो, जोपर्यंत तुम्हाला देवाचा स्पर्श तुमच्यावरती आहे, तोपर्यंत तुमच्या जीवनामध्ये कोणतीच वाईट आणि कोणताच अनर्थ तुमच्या जीवनात कधीही घडू शकणार नाही. आमेन. योबाला आठवा. योबाला, अयूब को याद करो. सैतानाला योबाची सुपारी देणारा देवच होता. और शैतान को अयूब की सुपारी देने वाला खुदा खुद था. त्याचा विषय स्वतः देवानीच काढला. और उसके बारे में जो बातचीत थी खुदा ने खुद निकाला. का? क्यों? कारण तो नुसतं भयामुळे अर्पण देत होता. क्योंकि वो बस डर कर अर्पण दे रहा था. कधीही प्रार्थना करताना भयाद्वारे प्रार्थना करू नका. और जब कभी भी दुआ करते हो तो डर के द्वारा दुआ मत करना. म्हणून प्रभू म्हणाला त्याच्या आईला, तुझा माझा काय संबंध? इसलिए खुदा ने उसके माँ से कहा कि तेरा मेरा क्या रिश्ता. कारण देवाला भयाशी जुळता येत नाही. क्योंकि खुदा को भय से या डर से जुड़ना आता ही नहीं है. देवाला विश्वासाशी जोडायला आवडतं. और खुदा को विश्वास के साथ जुड़ना पसंद है. जिथं विश्वास असतो तिथं देव पृथ्वी पण थांबवतो. और हालेलुया. जहाँ पर विश्वास है वहां पर खुदा इस धरती को भी रोक देता है. चलो, कोई आगे चिल्लाएगा क्या? खबर. So people of God understand this point. तो परमेश्वर के लोगों, इस मुद्दे को आप समझ लो. It is all the touch of God. ये सब कुछ परमेश्वर के स्पर्श का है. Do not delete the touch of God in your life and from your life. और खुदा के स्पर्श को आपके जिंदगी से और आपके जिंदगी पर से निकालो मत. Whatever happens, pray every day. चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन दुआ करो. Your mood is not right, forget it, pray. आपका मूड सही नहीं है, भूल जाओ, दुआ करो. Somebody has hurted you, pray. किसी ने आपको चोट दी है, भूल जाओ, दुआ करो. Somebody has broken your heart, pray. किसी ने आपके दिल को तोड़ दिया, कुछ नहीं होता, दुआ करो. You have a financial crisis, pray. आपके जिंदगी पर एक आर्थिक समस्या है, दुआ करो. You have got good days in your life, still pray. आपके जिंदगी में अच्छे दिन है, फिर भी दुआ करो. Amen. Amen. Always get connected to God. हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहो. And always make sure you are connected. You remain connected. और हमेशा ये ध्यान रखो कि आप जुड़े ही रहते हो.
Amen. Tell your neighbor, don't break the connection. बोलो बाजू आपके वाले को. पड़ोसी से कहो इस कनेक्शन को न तोड़ना, बोलो बाजू वाले को. कनेक्शन को मत तोड़ो, मराठी मध्ये बोला, कनेक्शन तोडू नका. कनेक्शन तोड़ू नका. कितीही गुलाबजामुन फुटले अंतःकरणात तरीही कनेक्शन तोडू नका. सांगा एकमेकाला. कितने भी गुलाब जामुन आपके दिल में फूटे फिर भी कनेक्शन को न तोड़ना. कितीही पगार वाढला तरीही कनेक्शन तोडायचं नाही. सांगा एकमेकाला. तनख्वाह चाहे कितनी भी बढ़ जाए फिर भी कनेक्शन नहीं तोड़ना. कितीही मोठी ऑर्डर मिळाली तरी कनेक्शन तोडायचं नाही. सांगा कितनी एकमेकाला. भी बड़ी ऑर्डर मिल क्यों ना जाए लेकिन कनेक्शन नहीं तोड़ना. तुम्ही इथून अमेरिकेत राहायला गेले तरी कनेक्शन तोडायचं नाही. आप यहाँ से अमेरिका जाओगे रहने के लिए फिर भी कनेक्शन नहीं तोड़ना. आमेन. आमेन. कारण तुम्हाला अमेरिकेमध्ये ठेवणारा आणि तिथं उंच करणारा तोच देव आहे. आमेन. क्योंकि आपको अमेरिका में रखने वाला और वहां पर आपको ऊंचा करने वाला वही खुदा है. संत हो, सगळ्यांनी नीट ऐका. तुम्हाला आणि मला जर का यशस्वी जगायचं आणि यशस्वी राहायचं आहे तर स्पर्श महत्वाचा आहे. तो संत गणों सभी जन सुनो, अगर आपको और मुझे एक सफलता भरी जिंदगी जीनी है तो आपको और मुझे खुदा के स्पर्श की जरूरत है. And I will prove my point from the word of God. और परमेश्वर के वचन से इस बात को मैं सिद्ध करूंगा. Open your Bibles everybody to Genesis chapter 2 everyone. और आइए हम सभी ने अपने बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय. And look at me everybody. और सभी जन मेरे पास देखो. Listen careful everyone. सभी जन ध्यान से सुनो. When God had to make everything on this earth, जब खुदा को इस धरती पर सब कुछ बनाना था, he spoke, he spoke, he spoke, he spoke. उसने बस कहा, बस कहा, बस कहा, बस कहा. बस कहा नहीं, उसने बोला. वो बोला, वो बोला, वो बस बोला, वो बस बोला और सब कुछ तैयार हो गया. आमीन. लेकिन जब इंसान बनाने की टाइम आया, जब इंसान बनाने का टाइम, जब माणसाला बनवण्याचा टाइम आला, लेकिन जब मनुष्य बनाने की बारी आई, God came down on this earth. खुदा इस धरती पर नीचे उतर आया. Amen, amen, amen. Give the Lord a mighty hand of praise. Oh, now listen everybody carefully. He left his glory on top. और सभी ने ध्यान से सुनो, वो उसके महिमा को ऊपर ही छोड़ आया. देव माणसावर एवढं प्रेम करतो की तो त्याच्या गौरवाला वरतीच ठेवून खाली आला. खुदा मनुष्य पर इतना प्यार करता है कि वो उसके महिमा को ऊपर ही छोड़कर नीचे उतर आया. आणि मग त्याने मातीचा चिखल बनवला. और फिर उसने मिट्टी को गीला किया. उसने उसको कीचड़ बनाया. मिट्टी का कीचड़ बनाया. आणि त्या चिखलामध्ये गुडघे टेकून काहीतरी करायला लागला. और उसी कीचड़ में घुटने टेक कर कुछ तो करने लगा. He began to do something in that clay. वो कुछ तो उस कीचड़ में करने लगा. He began to make man. वो इंसान को रचने लगा. Touch. स्पर्श. Touch. स्पर्श. Touch. स्पर्श. Touch. स्पर्श. Every part of that human being was created by the touch of God. और उस इंसान का हर एक भाग जो है खुदा के स्पर्श से बनाया गया. No touch, the job is incomplete. और स्पर्श नहीं तो काम अधूरा है. Touch is important. और स्पर्श अनिवार्य है. God kept on touching man. Man was created. और खुदा इंसान को छूता रहा और मनुष्य की रचना होती गई. Amen. Amen. Now listen everybody carefully. आप सभी ध्यान से सुनो. Then what God does और is फिर उसके बाद खुदा क्या करता वो ये है. He brings his mouth to the nostril of that man, that statue. और खुदा जो है उस मूर्त या फिर इंसान के नथनी के पास उसका मुंह ले आता है. And blows into his nostrils. और उसके नाक में फूंकता है. The breath of life. और जीवन का श्वास. And man became a living being. और इंसान जो है वो जिंदा प्राणी हो गया. Can you imagine? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते One हो? form of matter changing into another form of matter. कि एक धातु एक अलग ही धातु में बदल जाता है. I don't know what एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बन जाता, तैयार हो जाता है. Before the breath of God could go into the nostrils of this man,
खुदा का जो फूकना था, सांस है. सांस जो है उस इंसान के नथनी में जाने से पहले He was mud. वो मिट्टी था. Tell your neighbor, he was mud. आपके पड़ोसी को वो मिट्टी था तो माती होता. तो माती होता. देवाच्या श्वासाविरहित तो माती होता. बोला. और खुदा के सांस के बगैर वो मिट्टी था. पुन्हा बोला. खुदा के सांस के बगैर वो मिट्टी था. जर का देवाचा श्वास नाही तर मनुष्य माती आहे. अगर खुदा का सांस हम में नहीं तो इंसान जो है वो मिट्टी है. देवाचा श्वास म्हणजेच अभिषेक, म्हणजेच पॉवर, म्हणजेच लाईफ. और खुदा का सांस का अर्थ ये है, वो यही है अभिषेक. इसका अर्थ सामर्थ, इसका अर्थ जीवन. म्हणून तुम्ही बघा, विश्वासणारे ज्यांना पवित्र आत्मा सोडून जातो त्यांची अवकात बघा, त्यांचं जीवन बघा, त्यांचं जीवन फक्त माती आणि मातीच राहतं. और इसलिए उस विश्वासियों के पास देखो जिन्हें पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, उनकी औकात देखो, उनका स्तर देखो, सब कुछ उनके जिंदगी में केवल मिट्टी और मिट्टी रह जाती है. एक तर असा होता जो येशू बरोबर चालत होता, पण ज्या वेळेस त्यांनी देवाला सोडलं, देवाला त्यागलं, त्यांनी फाशी घेऊन मेला तो. और एक तो ऐसा था जो यीशु मसीह के साथ खुद घूमता था, लेकिन जब उसने खुदा को त्याग दिया उस वक्त उसने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या की. का? क्यों? कारण त्याला त्या अभिषेका विरहित जगणं त्याला अशक्य होतं. क्योंकि उस अभिषेक के बगैर जीना उसके लिए असंभव था. येशू पासून दूर गेला, अभिषेकापासून दूर गेला, देवाशी डिस्कनेक्ट झाला. और यीशु से दूर चला गया, अभिषेक से दूर चला गया, खुदा के साथ उसका कनेक्शन जो टूट गया. लक्षात ठेवा संतो हो, तुम्ही जेवढ्यांदा देवाद्वारे स्पर्श केले जाता, तुम्ही जिवंत पाण्याशी जोडलेले असता. हे कधी विसरू नका. और संतगणों, इसे ध्यान रखो, इसे ध्यान से रखो कि जब तक खुदा आपको छूता है आप जिंदा पानी के साथ जुड़े हुए हो. म्हणून तुम्हाला प्रार्थनेत बसणं गरजेचं आहे आणि तोपर्यंत प्रार्थना करत राहणं जोपर्यंत तुम्हाला देव स्पर्श करत नाही. आणि स्पर्श सुरू झाल्यानंतर प्रार्थना संपवायची नाही. प्रार्थना तिथून सुरू होते ज्यावेळेस देवाचा स्पर्श तुमच्या प्रार्थनेवर तुमच्यावर सुरू होतो. और इसलिए दुआ में बैठना अनिवार्य है. और दुआ आपको करनी है तब तक जब खुदा आपको छूता नहीं, तब तक आपको बैठना है. और जब खुदा आपको छूता है उस वक्त आपकी दुआ जो है वो शुरू होती है. और जब शुरू होती है उसके बाद खुदा आपको भरने लगता है. आणि तुम्ही प्रार्थना बंद नाही करायची. और जब खुदा स्पर्श सुरू झाला तर, जब खुदा आपको छूता है उस वक्त आपको प्रार्थना बंद या दुआ बंद नहीं करनी है. लक्षात ठेवा संतो, पुष्कळ जण तेवढा वेळ देवासमोर बसत नाही. और ध्यान रखो संतगणों, बहुत सारे लोग उतने देर तक खुदा के सामने बैठते ही नहीं. त्यांना पुष्कळ बाकीचे महत्वाचे काम असतात. इंस्टाग्राम वरती माझा फोटो कोणी लाईक केलंय का ते बघण्याचं फार महत्वाचं काम असतं. और उनके बाकी के बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं. इंस्टाग्राम पर मेरे फोटो को किसने लाइक किया कि नहीं, ऐसे महत्वपूर्ण काम उनके बाकी रहते हैं. माझी मैत्रीण उभी आहे त्या आता टॉकीजच्या बाहेर, तिला जाऊन माझ्या सांगते आम्हाला पिक्चर बघायचा आहे आता. और मेरी सहेली जो है वो टॉकीज के बाहर खड़ी हुई है क्योंकि मुझे जाकर दोनों मिलकर हमें पिक्चर देखना है. कल्पना करा त्याच वेळेस जर का तुम्ही मेले तर, और कल्पना करो कि अगर उसी वक्त आप मर गए तो. आणि देवाने म्हटलं आता ये वरती बघू आता. और खुदा कहता है कि चल ऊपर आ, देखते हैं हम. कोण फोटो लाईक करणार, कोण वाट बघत आहे, काही महत्वाचं राहणार नाही. कौन फोटो लाइक कर रहा है और कौन हमारी राह देख रहा है, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. एकच महत्वाचं वाक्य राहील बस एक ही महत्वपूर्ण वाक्य रहेगा की येशू म्हणेल, खुदा कहेगा, येशू कहेगा, म्हणेल तू आत ये. तू अंदर आ. बस त्यावेळेस एकच टेन्शन राहील. और उस वक्त बस एक ही टेंशन रहेगा. आणि अजून एक तुम्हाला लक्षात येईल, और एक चीज आपको याद आएगा, ह्या मंडळीला इस आणि कलीसिया जे मला को, ऑनलाईन बघत आहे, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, हा संदेश स्टाफ बोलला होता. ये भविष्यवक्ता बोले थे. तुम्हाला खरं सांगतो, तुम्हाला मी आठवणार. और मैं आपको सचमुच कहता हूं कि तुम्हें मैं याद आऊंगा ही. तुम्ही हे शरीर सोडल्यानंतर तुम्हाला 2 लोक आठवणार. आप जब इस शरीर को छोड़ के चले जाओगे आपको 2 व्यक्ति याद आएंगे. एक पवित्र आत्मा एक पवित्र आत्मा आणि दूसरा और प्रॉफेट दूसरा एंड पास्टर एल्विन रामटेके. भविष्यवक्ता और पास्टर एल्विन रामटेके. खरं सांगतो तुम्हाला, आपको सचमुच कहता तुम्हाला हूं, नवरा आठवणार नाही, बायको आठवणार नाही, मुलगा आठवणार नाही, मुलगी आठवणार नाही, कोणी आठवणार नाही. तुम्हाला मी आठवेल, गॅरंटी तुम्हाला सांगतो मी. आपको पति पत्नी बेटा बेटी को रिश्तेदार कोई भी याद नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं जरूर याद आऊंगा. आणि त्यावेळेस तुम्हाला खरं टेन्शन येईल. और उस वक्त आपको सचमुच टेंशन आएगा. जर का तुम्ही प्रार्थनेत नीट नसाल तुम्हाला टेन्शन येणार. अगर आप ठीक से दुआ में नहीं रहोगे तो आपको टेंशन आएगा ही. जे लोक आत्माच्या अंतराळामध्ये गरुडांसारखे पंखांसारखे
जो उंच भरारी मारतात त्यांना टेन्शन येणार नाही, त्यांना मी पण आठवणार नाही. लेकिन जो लोग आत्मा के अंतराल में उकाब के नाय पंख लाकर ऊंचे तैरते हैं, उन्हें टेंशन तो आएगा ही नहीं और मेरी तो याद भी नहीं आएगी. का? क्यों? कारण त्यांना स्वयं घ्यायला प्रभू येशू ख्रिस्त येईल. क्योंकि उन्हें लेने खुद प्रभु यीशु मसीह आएगा. संतो लक्षात ठेवा ही गोष्ट. तो संतगणों, इस बात को याद रखो. जर का तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये काही पण चांगलं हवं आहे, देवाचा हात तुमच्यावरती सदोतीत टच करताना हवा आहे. अगर आपको आपके जिंदगी में कुछ भी अच्छा चाहिए तो खुदा का हाथ आपके जिंदगी पर स्पर्श करते रहना अनिवार्य है. आमेन. टेल योर नेबर, बी कनेक्टेड टू गॉड. और आपके पड़ोसी से को खुदा के साथ जुड़े हुए रहो. बोलो बाजू वाले को, खुदा के साथ जुड़े हुए रहो. फिर से एक बार. खुदा के साथ जुड़े हुए रहो. आमेन. आमेन. आता लक्षात ठेवा, जर का आजच्या अभिषेका सत्रात तुम्हाला जर का स्पर्श नाही होते तर तुम्हाला थोडंसं टेन्शन आलं. मी तर म्हणतो जास्ती टेन्शन आलं पाहिजे. अभी आज के अभिषेक के सत्र में आपको स्पर्श नहीं होता है तो आपको टेंशन आना चाहिए. मैं तो कहता हूँ ज्यादा टेंशन आना चाहिए. थोडा नाही ज्यादा आना चाहिए. थोड़ा नहीं ज्यादा आना चाहिए. मला आठवतं एक घटना, मी आत्ताच येताना सुशीलला सांगत होतो. और मुझे एक घटना याद आई और आते वक्त मैं सुशील को बता रहा था. 30 गावमध्ये मी प्रीचिंग करत असताना एक कुटुंब मीटिंगला आलो होतो. और 30 गांव में जब मैं संदेश दे रहा था उस वक्त वहाँ पर एक परिवार वो आए थे आणि ते मागे बसलो होतो. और वे पीछे बैठे थे. पुष्कळ जण होते ते परिवारामध्ये. और उस परिवार में बहुत सारे लोग थे. अँड त्यांच्यातील एक व्यक्तीवरती मला मृत्यूचा आत्मा दिसला. और उस परिवार के एक व्यक्ति पर मुझे मौत का आत्मा मंडराता हुआ दिखा. आणि सभा संपल्यानंतर ते परिवार माझ्याकडे आलं. त्या माणसाला त्यांनी मागेच ठेवलं. और सभा खत्म होने के बाद वो परिवार के सारे लोग आ गए, केवल उस आदमी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया. आणि ते मला सांगायला लागले की ह्या आमच्या भावाला टीबी झालेला आहे, तर प्रार्थना करा की तो बरा व्हावा. और वो मुझसे आकर कहने लगे, ये हमारा जो भाई है उसे टीबी हुआ है, कृपा कर उसके लिए दुआ करो. मी बोललो त्याला टीबी नाही झाला, त्याला HIV झालेला आहे. और मैंने उनसे कहा कि उसे टीबी नहीं हुआ है, उसे HIV हुआ है. त्यांना शॉक बसला. ते म्हणजे तुम्हाला कळालं कसं काय? उन्हें धक्का लगा. उन्होंने कहा आपको पता कैसे चला? मला देवाने दाखवलं, मला माहिती आहे त्याच्यावरती मृत्यूचा आत्मा मला दिसतोय, तो व्यक्ती मरणार आहे. और मैंने कहा कि खुदा के आत्मा ने मुझे दिखाया है कि वो आदमी के ऊपर मौत का आत्मा मंडरा रहा है और वो मरने वाला है. तर त्यावेळेस ते मला आले की पास्टर प्लीज त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा, पण त्याला सांगू नका की त्याला HIV आहे. और उन्होंने कहा पास्टर कृपया कर उनके लिए दुआ करो, लेकिन उन्हें ये बताओ मत कि वो उसे HIV हुआ है. नाही, चुकीचं आहे. मैंने कहा नहीं, ये गलत है. त्याला सांगा की तो मरणार आहे आणि त्याला HIV झालेला आहे. और उसे बताओ कि वो मरने वाला है और उसे बताओ कि उसे HIV हुआ है. पास्टर तो ऐकूनच तो मरून जाईल. पास्टर वो सुनकर ही मर जाएगा. कोणी असं मरत नाही ऐकून बिकून, ते पिक्चर मध्ये होत असतं. मैंने कहा कि कोई भी ऐसा मरता नहीं सुनकर, पिक्चरों में ही होता है. त्याला घेऊन या माझ्याकडे. उसे मेरे पास ले आओ. तो व्यक्ती आला. वो बंदा आया. आणि त्यांनी मी त्याला स्पष्ट सांगितलं की तुला HIV आहे. और मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि तुझे HIV हुआ है. त्याला शॉक बसला. उसे धक्का लगा. पण नंतर लेकिन उसके बाद आम्ही प्रार्थना सुरू केली. हमने दुआ शुरू की. तो मुलगा फार रडला देवासमोर. वो लड़का खुदा के सामने बहुत रोया, फार पश्चाताप केला. बहुत पश्चाताप किया. आणि देवाने त्याची प्रार्थना ऐकली. और खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली. आणि आज त्या मुलाचे 2-3 लेकरं आहेत, त्याच्या सुना आहेत, त्याला सगळं लेकरं नातवंड सगळं झालेलं आहे आणि तो हेल्दी आणि HIV निगेटिव्ह आहे. तो हालेलुया. आज उस बंदे का जो है उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे और उसके भी बहुएं हैं और वो आज बहुत ही सेहतमंद है और वो बिना HIV के, और HIV जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट आया है उसका. हालेलुया. पीपल ऑफ तो गॉड, परमेश्वर के लोगों, तुम्हाला तुमच्या खरी अवस्थाची तुम्हाला ओळख झाली पाहिजे. और आपके असली अवस्था जो है उसकी पहचान आपके साथ होनी जरूरी है. बिकॉज व्हेन दैट हैपेंस, क्योंकि जब वो होता है, द चॉइस इज इन योर हँड्स. चुनाव आपके हाथ में होता है. बघा, देखो. दोन तुमच्या समोर 2 पर्याय आहेत. देखो आपके सामने दो चीजें हैं, 2 चुनाव है. 2 चुनाव है. फर्स्ट वन, पहली बात, आइदर या तो when God doesn't touch you, जब खुदा आपको छूता नहीं, you be so what, I don't care. आप रहो तो क्या हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं. This is one choice. ये एक चुनाव है. Second one, दूसरी बात, Lord, have mercy on me.
खुदा मुझ पर दया कर। आमेन। चॉईस तुमच्या हातात आहे. चुनाव आपके हाथ में है, कारण तुम्हाला सांगतो मी देव काय करतो ते. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि खुदा आय क्या एम करता है। क्लोजिंग ओवर हियर और नाउ. यहाँ पर मैं बंद करता हूँ। Second Chronicles chapter 7 everybody and verse 14. और दूसरे इतिहास का 7वां अध्याय वचन 14। If my people which are called by my name shall humble themselves. यदि मेरी प्रजा जिस पर मेरा नाम लगाया गया है अपने आप को दीन करे। Means what? इसका अर्थ क्या? I'll come to that in a few minutes now. मैं उसके पास कुछ ही चंद मिनटों में आता हूँ। And pray और प्रार्थना करे and seek my face. और मेरा मुख खोजे। बघा परत देखो. मुख खोजे चेहरा. देखो चेहरा खोजे, फिर आ गया। देवाचा चेहरा आपल्यावरती चमकणं म्हणजेच पवित्र आत्मा आपल्या संगती आहे. और खुदा का चेहरा हम पर चमकने का अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। Tell your neighbor, आसान बात नहीं है ये. बोलो. यह आसान बात नहीं है। ये आपके पड़ोसी से कहो, यह आसान बात नहीं है। कोणाला तरी क्रुसावरती रक्तबंबाळ होऊन चिंध्या चिंध्या होऊन मरावं लागलं. और किसी को तो भी उस क्रूस पर चिंदी चिंदी होकर और पूरे लहूलुहान होकर मरना पड़ा, जेणेकरून पवित्र आत्मा आपल्या संगती येतो, आपल्या आतमध्ये येतो. जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे साथ आता है, हमारे अंदर आता है। ते अर्पण सोपं नव्हे. और वो अर्पण आसान नहीं था। आमेन। त्याचं नाव प्रभू येशू ख्रिस्त. और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया. आमेन। ओके, सीक माय फेस और मेरा मुख खोजे and turn from their wicked ways. और अपने दुष्ट चाल चलन से फिर जाए, Then will I hear from heaven. तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। Amen. Amen. And will forgive their sin और उनका पाप क्षमा करूंगा and will heal their land. और उनके देश को चंगा करूंगा। देश को छोड़ो, हमें चंगाई की जरूरत है, हमें आशीषों की जरूरत है. आमेन। Amen. आमेन। Now listen everybody. अब सभी सुनो। How many want God to bless you immensely in your life? और कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपको आपके जिंदगी में बहुत से आशीषित करे। Amen. Amen. Will you do this formula of heaven? क्या आप स्वर्ग के ये गणित जो है आप करोगे? ये फॉर्मूला करोगे फॉर्मूला क्या? करोगे? Here it comes to you. ये आता है आपके पास। First point, सबसे पहला मुद्दा, humble yourself. अपने आप को दीन कर लो Means what? या नम्र कर लो। इसका अर्थ क्या है? पुष्कळ लोकांना वाटतं माहिती आहे का की नम्र करणं म्हणजे नम्र होणं म्हणजे असं वाकून प्रेज लॉर्ड करणं. और बहुत लोगों को क्या लगता है, पता है क्या, कि नम्र होना इसका मतलब है झुक कर प्रेज लॉर्ड करना। आता काय असं प्रेज लॉर्ड करायचं काय? आप क्या ऐसा प्रेज लॉर्ड करोगे? This is not called being नम्र. इसे नम्र होना नहीं कहते। नम्र होणं म्हणजे प्रभू मी चुकलेलो आहे, मला तुझी गरज आहे, प्रार्थनेला बसणं. और नम्र होने का अर्थ यह है कि ए खुदा मैंने गलती की है और मुझे माफ कर, मुझे दुआ में बैठना है। मला प्रार्थनेला बसायचं आहे, और मला देवाचा हात माझ्या जीवनात हवा आहे. और मुझे दुआ में बैठना ही है और खुदा का हाथ मेरे जिंदगी पर मुझे चाहिए ही। मेरे जिंदगी में खुदा का हात मुझे चाहिए. त्यालाच म्हणतात नम्र होणं. इसे कहते हैं नम्र होना। पुष्कळांना नम्र कसं व्हायचं हे माहितीच नाहीये. और बहुत सारे लोगों को नम्र कैसे होना ये पता ही नहीं है, म्हणून देव त्यांना उत्तर पण देत नाहीये. इसलिए खुदा उन्हें जवाब भी नहीं देता। तर नम्र होणं म्हणजे काय की प्रभु मला तुझी गरज आहे, मी प्रार्थनेला बसतोय. और नम्र होने का अर्थ क्या है कि ए खुदा मुझे तेरी जरूरत है और मैं दुआ में बैठ जाता हूँ। कल्पना करा, कल्पना करो तुम्ही एक चिकन करी बनवत आहे. आप चिकन करी बना रहे हो। किती लोक चिकन करी बनवतात? कितने लोग चिकन करी बनाते हैं? ओके, गुड. आमेन। अच्छा है। आणि तुम्ही कोंबडी आणली, और आप मुर्गी ले आते हो तिला मस्तपैकी कट केलेलं आहे. और उसे अच्छी तरीके से काट लिया है, नाही तुम्ही तिला कट करायला घेतलेलं आहे. और आपने उसे काटने के लिए लिया है काटलेलं नाहीये, कट करने को ले रहे हैं. और काटने के लिए ले रहे हैं, अब तक काटा नहीं है। आणि तसं तुम्ही कोयता उचलता और जैसे आप कोयता उठाते हो म्हणजे तिला पूर्ण स्किन बिन सगळं केलेलं आहे, पण ती पूर्ण कोंबडी आहे. और उसका पंख फिंक सब कुछ निकाल लिया है, और वो पूरा मुर्गा पूरा ही है, मुर्गी पूरी है। मुर्गे को रहने दो आज ना. अब आणि जसं तुम्ही कोयता उचलता और किंवा चाकू उचलता, तो लग उडी मारून पळून जातो. जैसे आप चाकू उठाते हो वो मुर्गी जो है कूदी लगाकर चली जाती है। मला सांगा, मुझे बताओ तुम्ही काय कराल?
आप क्या करोगे? तुम्ही त्या कोंबडीला परत पकडाल, परत घेऊन याल. आप उस मुर्गी को फिर पकड़ोगे और फिर ले आओगे. ती मेलेली आहे पण उड्या मारतीये. वो मर गई है लेकिन फिर भी कूदी लगा रही है. अमेन. अमेन. आणि मग तुम्ही परत येता कोयता घेऊन याल आणि परत ती उडी मारेल. और फिर आप चाकू लेते हो मारने के लिए, फिर वो कूदी लगा चली जाती है. मला सांगा, असं जर का त्या कोंबडीने सारखं केलं, किती लोक त्या कोंबडीला वापरतील? और मुझे बताओ कि अगर उस मुर्गी ने बार बार ऐसे किया तो कितने लोग उस मुर्गी का इस्तेमाल करेंगे फॉर चिकन करी. चिकन करी बनाने के लिए? तुम्हाला डाऊट येईल, आपको शक होगा हे कोंबडी आहे का भूत आहे? कि ये मुर्गी है, इसमें भूत है. अमेन. नाही नाही नाही, ये कोंबडी मुर्गी है है, क्या भूत आहे? अच्छा, ये मुर्गी है या भूत है? अमेन. अमेन. किती लोक त्या कोंबडीला तरी पण घरात ठेवाल? और कितने लोग फिर भी उस मुर्गी को घर पर ही हे रखेंगे? चल भाई 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 बाहेर जा, बाहेर जा. ए बाहर जा, बाहर जा, बाहर जा. ह्यालाच म्हणतात प्रार्थनाहीन जीवन. और इसे कहते हैं प्रार्थना विरहित जिंदगी. प्रार्थनामय जीवन म्हणजे काय? देवासमोर रिकाम. और प्रार्थना से भरी हुई जिंदगी का अर्थ है कि खुदा के सामने खाली देवासमोर पडलेला. और खुदा के सामने गिरा हुआ. तुला जे बनवायचं बनव, मी तयार आहे. और तुझे जो बनाना है तू बना, मैं तैयार हूं. तुझी इच्छा माझ्या जीवनात पूर्ण हो. और तेरी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी हो. मी माती तू कुंभार. और मैं मिट्टी और तू कुम्हार. आमेन. आमेन. तर प्रार्थना तोच व्यक्ती करतो जो नम्र असतो. और दुआ वही व्यक्ती करता है जो नम्र है. आमेन. आमेन. एकमेकाला विचारा, तू नम्र आहे का? और एक दूसरे पर क्या आप नम्र हो? तुम्ही डोकं नका आलो, तुम्ही त्याला विचारा ना. विचारा एकमेकाला, तू नम्र आहेस का? चलो एक दूसरे से पूछो, क्या आप नम्र हो? तुझ्या प्रार्थनेद्वारे कळतं. सांगा एकमेकाला. आपके दुआ के द्वारा पता चलता है. आमेन. आमेन. जर का तू प्रार्थना करत नाही म्हणजे तू नम्र नाही. सांगा एकमेकाला. अगर आप दुआ नहीं करते हो इसका अर्थ यह है कि आप नम्र नहीं हो. पुन्हा बोला. अगर आप दुआ नहीं करते इसका अर्थ यह है कि आप नम्र नहीं हो. आमेन. 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 ज्याला टाइम नाहीये त्याला नम्र व्हायला टाइम नाहीये. और जिसके पास टाइम नहीं है उसे नम्र होने के लिए टाइम नहीं है. Amen. Amen. Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ जगह में बात कर रहा हूँ? Amen. Amen. So a humble person will give himself before God. तो एक नम्र व्यक्ति जो है हमेशा खुद को खुदा के सामने दे देगा. Amen. Amen. एकदा एका माणसाने मध्ये काय केलं, एक मस्त जबरदस्त मोठी कोंबडी घेतली. और आपको पता है कि एक बार एक आदमी ने क्या किया, उसने एक मस्त जबरदस्त बड़ी मुर्गी ले आई. आणि तो तिचे पंख पिस उपटायला लागला जिवंत असताना. और जिंदा रहते हुए वो उसके जो पंख है वो निकालने लगा. आणि ती कोंबडी और वो मुर्गी ती मोठपणे ओढत होती, हातपाय मारती, रक्तबंबाळ, पूर्ण पूर्ण अख्खा एरिया त्या कोंबडीने गोळा केला. और वो चिल्ला रही थी और वो पूरी तरह से लहूलुहान हुए और पूरे इलाके को उसने उस जगह पे जमा कर दिया. बाजूला राहिलाय खाटीक होता, तो आला आतमध्ये. और बाजू में रहने वाला जो खाटी के वो अंदर आया. ए भाई क्या कर रहा है तू? मैं मुर्गी को काट रहा हूँ. अरे मैं उसका पंख उपट रहा हूँ, उसके मी तिचे पिस उपटत आहे. और मैं उसके पंख निकाल रहा हूँ. बोला अरे पहिला मुर्गी को मार तो सही. ह्याला म्हणतात मेलेला विश्वासणारा. और इसे कहते हैं मरा हुआ विश्वासी, ज्यांनी स्वतःला देऊन टाकलेलं आहे जिसने खुद को दे दिया है देवाला. खुदा को. तो मेलेला असतो. वो मरा हुआ रहता है. अमेन. Amen. आज माहिती काय माहिती प्रॉब्लेम, आपल्यामध्ये किती लोक मातीचे गोळे आहेत? और कितने लोग मिट्टी के गोले हैं? हात वरती करा. हाथ ऊपर करो. किती लोक ऍक्टिव्ह मातीचे गोळे आहेत? कितने लोग यहाँ पर जिंदा या फिर कार्यशील मिट्टी के गोले हैं? ऍक्टिव्ह आहे. कार्यशील. बघा हात वरती केला की नाही, मला माहिती होतं. देखो हाथ ऊपर किया कि नहीं, मुझे पता था. म्हणून ते कुंभाराचा आकार बसतच नाही. और इसलिए कुंभार के चक्के पे वो रखता ही नहीं. देव त्यांना ठेवायचा प्रयत्न करतो, ते पळून जातात. ठेवायचा प्रयत्न करतो, पळून जातात. ठेवायचा प्रयत्न करतो, पळून जातात. और खुदा उन्हें रखने की कोशिश करता है, वो भाग जाते हैं. खुदा रखने की कोशिश, भाग जाते हैं. रखता है, भाग जाते हैं. तर असा डान्स चालू आहे का? और वहाँ पे डांस चालू है. आणि हेच चाललंय 11 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20, 40, काय काय लोकांचं 60 वय झालेलं आहे. और यही जारी है 11 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20, कुछ कुछ लोगों के 40 साल, 60 साल हो चुके हैं. हा, देवानी तो मातीचा गोळा घेतला रे घेतला, खूप ताकावर ठेवला रे ठेवला, लगेच तो गोळा. और जैसे ही खुदा उस मिट्टी के गोले को उठाता है और उस चक्के पे रखते ही वो गोला जो है मॉंग 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 मॉंग.
भाग जाता है. आणि मग परत देवाला काहीतरी योजना करावी लागती, परत त्या मातीच्या गोळ्याला आणावं लागतं आणि कसं बसं चाकावर ठेवलं परत. और फिर खुदा को कुछ ना कुछ करके उस मिट्टी के गोले को फिर एक बार कैसे ना कैसे करके उस चक्के पर लाकर बिठाना पड़ता है. और जैसे बिठाता है गेला. गया. आता दातर नाही राहिले मान त्या गोळ्यामध्ये, अब दांत ही नहीं रहे उस मिट्टी के गोले में. सगळं संपलंय त्याचं, तरी पण सब कुछ खत्म हो गया लेकिन फिर भी देव म्हणतो आता आकार द्यायचा कधी. और खुदा कहता है कि अब आकर कब तू. संपलंय सगळं याचं. सब खत्म हो चुका है. कधी हा गोळा ही गोळीन कब ये गोला या कब ये गोईन. तुम्हाला माहिती आहे का, पुरुष हा जास्ती लवकर गोळा बनतो. और आपको पता है क्या कि पुरुष जो है ये जल्दी गोला बन जाता है. मिट्टी का गोला. मी पुढे काय बोलणारच नाही कारण मला घरी जायचंय. मैं आके कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि मुझे घर जाना है मला इथून खाली निघायचंय और मुझे यहाँ से नीचे जाना है. आणि पुरुष कमी आहेत ना. आदमी कम है ना. आता नीट ऐका सगळ्यांनी. अब सब सुनो. सो फर्स्ट पॉइंट इज हम्बल योरसेल्फ. तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि खुद को नम्र बनाओ. A humble man will involve God in his life. और एक नम्र व्यक्ति जो है हमेशा खुदा को उसके जिंदगी में शामिल करता ही है. Amen. Point number 2. मुद्दा क्रमांक 2. And that is pray. और वो है दुआ करते हैं. He will pray. वो दुआ करता है. What is prayer? और दुआ है क्या. Opening yourself for God. और खुद को खुदा के लिए खोल देना. Amen. Saying no to yourself. और खुद को ना कहना. Dying to your flesh. और खुद के शरीर की वासनाओं को मरना. This is prayer. इसे कहते हैं दुआ. Not give me this, give me this, give me this, give me. No, this is not prayer. ना कि मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे. ये दुआ नहीं है. Jesus said, ask and it shall be given unto और you. यीशु ने कहा मांगो और तुम्हें मिलेगा. Amen. He didn't say मांगते रहो. No. उसने ये नहीं कहा कि कीप आस्किंग. नहीं. No, no, no. ऐसा नहीं है कि मागत राहा. नहीं, एकदाच मागायचंय. नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मांगते रहो, बस एक बार ही मांगना कोणी है. म्हणाल पास्टर मग बाकीच्या गरजेचं काय. और कोई कहेगा कि पास्टर फिर बाकी के जरूरतों का क्या. ते पण मागा ना, पण पहिलं स्वतःला तोडून घ्या. वो भी मांगो ना, लेकिन सबसे पहले खुद को तोड़ कर लो. Amen. Now, अब next thing is this. अगला मुद्दा यह है Seek the face of God. परमेश्वर के चेहरे को खोजो. Lord, परमेश्वरा तू माझ्यापासून अभिषेक का दूर केलाय. मला अभिषेकाने भर. ए खुदा, तूने तेरे अभिषेक को मुझसे दूर क्यों किया. तेरे अभिषेक से मुझे भर. मला का स्पर्श करत नाहीये. तू मुझे क्यों नहीं छूता. देवाला अशा प्रार्थना फार आवडतात. और खुदा को ऐसे दुआ बहुत पसंद है. देवासाठी तुमच्या प्रार्थना, तुमचे जे गरजा आहे त्या पूर्ण करायला काही नाही लागणार देवाला. और खुदा को आपके जरूरतें जो है, आपके जरूरतों के लिए जो दुआ है उसे पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है. त्याचा पुत्र म्हणाला मत्तई 6:8 मध्ये, तो जाणतो तुमच्या गरजा तुम्ही मागायच्या आधीच काय आहे. और उसके पुत्र ने खुद कहा है मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय में वचन 8 में कि आपके मांगने से पहले ही वो जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है. पण त्याला फक्त मुलायम गोळा हवा आहे. लेकिन बस उसे एक मुलायम गोला चाहिए मऊ पाहिजे त्याला गोळा. जो मखमली है. असं दगडाने भरलेला गोळा नकोय त्याला. पत्थरों से भरा हुआ गोला उसे नहीं चाहिए. देव त्याला देणार, खुदा उसे देगा, पण मुलायम गोळ्याला देणार. लेकिन मुलायम गोले को देगा. आमेन. आमेन. आता अब सो सीक द फेस ऑफ गॉड. तो खुदा के चेहरे को खोजना है. जेव्हा तुम्ही प्रार्थनेला बसता त्यावेळेस तुम्ही देवाकडे मागा, देवा मला स्पर्श कर. जब आप दुआ में बैठते हो तो उस वक्त खुदा से मांगोगे खुदा मुझे छू, मला भर, मुझे भर, बाकी काय नकोय. और बाकी कुछ नहीं चाहिए. तू जर का माझ्या जीवनात आला मला सगळं मिळेल. अगर तू मेरे जिंदगी में आ गया तो मुझे सब कुछ मिल गया. आमेन. आमेन. नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला मुद्दा, दैट इज टर्न फ्रॉम योर विकेड वेज. और वो है कि अपने दुष्ट चाल चलन से फिर जाए. आता हे प्रॉब्लेम आहे. अभी ये समस्या है. हे तर फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. ये तो बहुत बड़ी समस्या है. आम्ही नम्र होऊ, हम नम्र हो जाएंगे, आम्ही देवासमोर पश्चाताप करू, हम खुदा के सामने पश्चाताप भी करेंगे, आम्ही सगळं करू, हम सब कुछ करेंगे, आम्ही अभिषेक पण मागू, और हम अभिषेक भी मांग लेंगे, पण दुष्ट मार्गापासून फिरणं लेकिन दुष्ट चाल चलन से घूमना, ते तर आमची ओळख आहे.
ये तो हमारी पहचान है, आमच्या रक्तात आहे ते. ये तो हमारे खून में है. आम्ही कसं फिरायचं? हम कैसे घूमेंगे? वी आर नॉट द फिरॉइंग बिलीवर्स. हम घूमने वाले विश्वासी नहीं हैं. हम घूमते रहने वाले विश्वासी है. वी आर नॉट गोइंग टू टर्न फ्रॉम आवर इविल एंड विकेड वेज. और हम हमारे दुष्ट चाल चलन से मुड़ने वाले नहीं है. मला या लता विरुद्ध कुयोजना करायच्याच आहे. और मुझे इस लता के विरोध में कुछ न कुछ करना ही है. कुछ न कुछ वळवळ है. मैं करूंगा ही. कुछ तो दुष्ट करूंगा ही. आणि मग मला देवा माझ्या जीवनामध्ये आशीर्वाद दे. और फिर मैं खुदा के सामने, हे खुदा मेरे जिंदगी में आशीष दे. पण हे जी मूर्ती तू बनवून ठेवली आहे दुष्टपणाची, ती तू कधी तोडणार आहेस? लेकिन ये दुष्ट मूर्ति जो बनाकर तूने रखा, ये कब तोड़ेगा? तुम्हाला सांगू का मी? बघा, देखो मैं आपको कुछ बताऊं क्या? देखो पुष्कळ लोक आहेत बहुत सारे लोग हैं ह्या दुनियामध्ये इस दुनिया में ज्यांना देवाकडून फक्त हवंय, जिन्हें खुदा से सिर्फ चाहिए आणि ते द्यायला पण तयार आहेत. और वो देने के लिए भी तैयार है. काय? क्या? पैसा. पैसा. पण अंतःकरण नाही. लेकिन दिल नहीं. हा देवाचा प्रॉब्लेम हा आहे की त्याला पहिला अंतःकरण हवंय. लेकिन इस खुदा की समस्या ये है कि सबसे पहले उसे दिल चाहिए. हे प्रॉब्लेम आहे. हाँ, ये समस्या है. हा काय म्हणतो, तुम्ही अंतःकरण माझ्या समोर तुमचे घेऊन या. ये क्या कहता है कि तुम्हारा दिल जो है या फिर मन जो है मेरे सामने पहले लेकर आओ. माझ्या मनात लता विरुद्ध राग, मेरे मन में लता के विरोध में गुस्सा है. एकदम कुयोजना भरलेल्या आहेत. और बस दुष्ट योजनाएं भरी पड़ी है. तिला बघितलं की माझ्या तळपायाचा राग माझ्या मस्तकाला जाऊन ठंकने लागतो. और इसे देखते ही मेरे पैर में जो गुस्सा है वो सीधे मेरे दिमाग में घुस जाता है. हां, मग मी काही पण करून हिचं नाव कसं बदनाम करू, काय करू जेणेकरून हिला तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. फिर मैं कुछ भी करके इसे कैसे मैं बदनाम करूं, क्या करूं कि इसकी चेहरा वो कहीं पर दिखाने लायक नहीं रहेगी. पण माझ्या जीवनामध्ये तर शैतानाचा तांडव चाललेला आहे. लेकिन मेरे जिंदगी में शैतान का तांडव तो जारी है. आता मला निर्णय घ्यायचा आहे. अब मुझे चुनना है. तो प्रभू काय म्हणतो, तू तुझ्या दुष्ट मार्गापासून फिर. और खुदा क्या कहता है कि तू तेरे दुष्ट चाल चलन से घूम जा, मुड़ जा. आमेन. आणि एक मिनिट, मला लताचा राग काय तुम्हाला सांगतो मी. और मैं आपको बताता हूं कि मुझे लता पर गुस्सा क्यों आता है. 5 वर्षापूर्वी ही माझ्या विरुद्ध बोलली. दॅट्स इट. 5 साल पहले इसने मेरे विरुद्ध में बोला था. आता मला खुन्नस खायची, मला राग यायच्यावर. और अब मेरा इस पर खुन्नस है, गुस्सा है. माझ्या घरामध्ये शैतान नाचतोय, ब्रेक डान्स करत आहे. और मेरे घर में शैतान नाच रहा है, ब्रेक डांस कर रहा है. पूर्णपणे सगळ्या गोष्टी आशीर्वाद सगळे निघून गेलेले आहेत. और सारे आशीष निकल चुके हैं. सगळं काय संपलेलं आहे. सब कुछ खत्म हो चुका है. आजाराने शरीर भरलेलं आहे. और ये शरीर जो है बीमारी से भरी पड़ी है. आता अब प्रश्न काय आहे, सवाल क्या है की मला लता विरुद्ध राग महत्वाचा का माझे आशीर्वाद महत्वाचे. कि मेरे जिंदगी में लता के विरुद्ध में जो गुस्सा है ये महत्वपूर्ण या फिर मेरे जिंदगी में आशीष. काय महत्वाचं आहे, क्या महत्वपूर्ण है, मला हे ठरवायचंय. ये मुझे चुनना है. तोच व्यक्ती देवासमोर दुष्ट मार्ग सोडून टाकेल ज्याने निवड केली की मला आशीर्वाद महत्वाचे. और वही व्यक्ति खुदा के सामने जो है अपने दुष्ट मार्गों से घूमेगा जो ये चुनता है कि मुझे खुदा से आशीष चाहिए. हा, म्हणजे बघा, लोक असे आहेत ना की ते आहेत, त्यांना राग आहे आणि मी माझ्या मुलाला पण शिकवणार, ही लता आंटी आहे ना, हिच्यापासून सांभाळ, ही एक नंबरची दुष्ट बाई आहे. और ये लोग जो है वो उनके दिल में गुस्सा है ही और गुस्सा ही रहेंगे. और वो उनके बेटे को भी सिखाएंगे, ये लता आंटी जो है ना, इनके ऊपर गुस्सा ही खफाई रहना, ध्यान से रहना इनसे. का पप्पा, उसने मेरे बारे में बुरा कहा था, बहुत बुरी औरत है, मग मी काय करायचं, उसका नाम बदनाम कर. असं. ओके, डन. म्हणजे ही पिढी तर बर्बाद झाली, म्हणजे ही पिढी बर्बाद झाली, हिला पण करायचंय. ये पीढ़ी जो है ये बर्बाद हो तो गई ही है, लेकिन ये इस पीढ़ी को भी बर्बाद करना है. अरे मग येशूमध्ये राहून फायदा काय.
तो फिर यीशु में रहकर फायदा क्या फिर? तुम्हाला काय वाटतं? एक मिनिट मला प्रश्न विचारू द्या. आपको क्या लगता है? एक मिनिट. येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर काय म्हणाला? एक हे पित्या यांना क्षमा कर, त्यांना ठाऊक नाही ते काय करतात. और एक सवाल में मुझे आपको पूछना है कि ये आपको क्या लगता है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा था उसने कहा कि ए पिता इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, यांना क्षमा कर. इन्हें क्षमा कर. अमेन. अमेन. बोलला की नाही? बोला कि नहीं? हा. हाँ. अमेन. अमेन. मग तुम्हाला काय वाटतं? प्रभू येशू ख्रिस्त वरती गेल्यानंतर बोलला काय ते पित्याला? काय क्षमा बिमा करू नको, अशी वाट लाव सगळ्यांची, बरोबर यांना कळू दे कोणाला मारलं. तो आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर चला गया वो पिता के सामने जाकर खड़ा होकर ये कहे ए कुछ क्षमा मत कर, सबकी वाट लगा, देख कैसे मारा मुझे? तुम्हाला वाटतं असं प्रभूने केलं असेल? क्या आपको ऐसा लगता है कि खुदा प्रभु ने ऐसा प्रभू किया? येशू ख्रिस्त दुतोंडी होता का? क्या प्रभु यीशु मसीह जो था वो दो चेहरा का था क्या? हा. उसके नाही दो ना. चेहरे थे? नहीं ना. अमेन. अमेन. तर आपल्याला हे कळलं पाहिजे, तुमचं कोणीही वाईट करू द्या, तुम्ही त्याचं वाईट करू नका. तो हमें ये समझना अनिवार्य है कि आपके बारे में बुराई या आपके साथ बुराई कोई भी करे, लेकिन आप उनकी बुराई मत करना या उनका बुरा न करना. मग तुम्ही म्हणाल मग माझं रागाचं काय? फिर आप कहोगे कि फिर मेरे गुस्से का क्या? लोणचं घाल. अचार डाल. आता करायचं काय त्या रागाचं तुझ्या? आप उस गुस्से का करना क्या है? अचार डाल. माझ्याकडे एक मेथड आहे, सांगू का तुम्हाला? देखो मेरे पास एक तरीका है, आपको बताओ क्या? तुमच्या शत्रूला कसं म्हणजे तुमच्या शत्रू म्हणता येणार नाही, तुमचं ज्यांनी वाईट केलंय त्याला धडा कसा शिकवायचा मी सांगू का तुम्हाला थोडक्यात आणि बंद करतो. और जिसने आपके साथ बुरा किया है, आप पर बुरा किया है, कैसे उन्हें एक सीख सिखानी है, मैं आपको ये बताता हूँ और उसके बाद मैं बंद करता हूँ. देऊ का? दू क्या? फ्री मध्ये येते, मुफ्त है फार मस्त सल्ला आहे. और ये बहुत ही अच्छी सलाह है. अमेन. अमेन. लिसन. सुनो, सगळ्यात पहिलं सबसे पहले त्या व्यक्तीवरती भरपूर प्रेम करा. उस व्यक्ति पर बहुत प्यार करो म्हणजे त्या व्यक्तीची एकदम सन्मानाने बोला. और उस व्यक्ति के साथ सम्मान के साथ बात करो त्या व्यक्तीला आदर द्या. और उस व्यक्ति को आदर दो. जेव्हा तो व्यक्ती संकटात सापडतो त्या व्यक्तीच्या संकटामध्ये सगळ्यात प्रथम तुम्ही धावून पळून जा. और जब वो व्यक्ति जो है अगर किसी भी संकट में अगर गिर जाए तो सबसे पहले आप दौड़कर चले जाओ उस संकट में उन्हें बचाने के लिए. फर्स्ट पॉइंट. पहला मुद्दा. सेकंड पॉइंट. दूसरा मुद्दा, तुम्ही एवढं मोठं व्हा लाईफमध्ये, एवढं मोठं व्हा आप जिंदगी में इतने बड़े हो जाओ, इतने बड़े हो जाओ की त्या व्यक्तीला इथं फील झालं पाहिजे कि उस व्यक्ति को यहाँ पर ऐसा महसूस होना चाहिए. काय वर्षापूर्वी सायकलवर यायचा बाबा, आता मर्सिडीज बेन्झ, BMW आणि ऑडीमध्ये येतो बाबा. कुछ साल पहले ये बंदा तो साइकिल पे आता था, लेकिन आजकल तो BMW, मर्सिडीज और ऑडी में आता है. मी किती वाईट करायचा प्रयत्न केला तरी ह्याचं चांगलंच होतं. मैं कितना भी इसका बुरा करना चाहूँ तो फिर भी इसका अच्छा ही होता है. अरे बाबा याचं सगळं चांगलंच झालेलं आहे अरे आजकाल. यार, इसके बारे में इसके साथ तो अब तक सब कुछ अच्छा ही हुआ है. हा, मी तर लेकरांवर याचा श्राप दिलाय, पण याचे लेकरं तर फार धडधाकट आहे. और मैंने तो इसके बच्चों को श्राप दिया है, लेकिन इसके बच्चे तो एकदम मस्त है. उलट माझ्याच लेकरांची वाट लागली सगळी. देखा गया तो मेरे बच्चे की वाट लगी है. असं तुमच्या विरोधकांनी बोललं पाहिजे. आपके विरोध में जो लोग हैं ऐसे उन्होंने कहना म्हणून चाहिए. प्रभू म्हणतो तुमच्या शत्रू देखत मी मेज लावितो. इसीलिए खुदा कहता है कि आपके दुश्मनों के सामने मैं मेज बिछाऊंगा. आमेन. आमेन. पण व्यक्ती तर नीट पाहिजे ना मेजावर बसलेला. लेकिन जो मेज पर बैठा है वो बंदा तो सही चाहिए ना. नाही तर हातामध्ये इथं सलाईन तिथं सलाईन आणि असं बसलेला काय फायदा नाही ना. लेकिन हाथों में यहाँ पे सलाइन ऐसे बैठा हुआ है, फायदा नहीं ना. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुमचा परमेश्वर तुमचा सूड घेणार. और एक चीज याद रखो, आपका खुदा जो है आपका प्रतिशोध लेगा. बदला लेगा. एकमेक बोला ते तुझं काम नाहीये. एक दूसरे को, ये आपका काम नहीं है. पुन्हा बोला. ये आपका काम नहीं है. पुन्हा बोला. ये आपका काम नहीं है. आमेन. आमेन. पुष्कळ लोक म्हणतात यार हा अजून मरत कसा नाही. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये अब तक मरता क्यों नहीं. उलट अजून यंग होत चाललाय. और ये तो और जवान होते जा रहा है. आणि मी एवढं यंग असून म्हातार होत चाललोय. और मैं इतना जवान होते हुए बूढ़ा होता जा रहा हूँ. कारण हा व्यक्ती अंतःकरणाने साफ आहे. क्योंकि ये बंदा दिल से साफ है. गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज एवरीबॉडी.
So people of God, I'm closing over here now. तो परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ Understand this point. और इस मुद्दे को समझ लो Get yourself right with God. और खुद को खुदा के साथ सही बना लो। Amen. Amen. When you are called by the name of the Lord, जब आपको खुदा के नाम से पुकारा जाता है, the first thing is humble yourself. जो सबसे पहली चीज है वो है खुद को नम्र बना लो। Then is repent of your sins. और उसके बाद अपने पापों का प्रायश्चित करो। Then is pray and seek the face of और God. फिर दुआ करो, परमेश्वर के चेहरे को खोज लो। Amen. Amen. Get yourself connected back to God. और खुद को खुदा के साथ फिर एक बार जोड़ दो। Amen. Amen. Whenever, remember this, whenever God's hand is touching you, you are being formed. और इस बात को हमेशा याद रखो, जब कभी भी खुदा का हाथ आपको छू रहा है, इसका मतलब आपका निर्माण हो रहा है। नहीं, इसका मतलब नहीं आप निर्माण हो रहे हो। और जब कभी खुदा का हाथ आपको छू रहा है, आप निर्माण हो रहे हो। तुम्ही निर्माण होत आहात। आप निर्माण हो रहे हो। तुम्ही म्हणाल आम्ही निर्माण होत नाही, आशीर्वादांची निर्मिती होत आहे। आप कहोगे हम तो निर्माण हो चुके हैं, नहीं, आशीषों का निर्माण हो रहा है। आशीषों का निर्माण हो रहा है, Amen. जवाबों का निर्माण हो रहा है। आमेन, डिस्कनेक्ट हो गया, जवाब बंद हो गया। आमेन। डिस्कनेक्ट झाले, उत्तर संपलं। और बेजोड़ हो गए तो जवाब खत्म। तर लक्षात ठेवा, कनेक्टेड असणं गरजेचं आहे। तो इसे ध्यान रखो कि जुड़े रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Amen. Tell your neighbor, the face of God. और आपके पड़ोसी से कहो, खुदा का चेहरा। Amen. पुन्हा बोला, खुदा का चेहरा, देवाचा चेहरा, खुदा का चेहरा। म्हणजेच अभिषेक आपल्यावर आहे। इसका अर्थ यह है कि अभिषेक हम पर है। आमेन। आमेन। आणि देव तुम्हाला स्पर्श करणारच। और खुदा आपको छुएगा ही। शक्य नाहीये, जो व्यक्ती त्याच्याकडे येतो, त्याच्यासाठी येतो, देव त्याला स्पर्श नाही करणार हे शक्य नाही। और जो बंदा खुदा के पास आता है, खुदा के लिए आता है खुदा के पास, तो यह असंभव है कि खुदा उसे छुएगा ही नहीं। आमेन। आमेन। अहो ते काय, मोशेच्या नियमशास्त्रामध्ये ज्या व्यक्तीला रक्तस्राव आहे, जर का त्यांनी कोणाला येऊन स्पर्श केला तर त्या व्यक्तीला दूर हाकलायचे, कधी कधी मारून पण टाकायचे। इतना क्या, मूसा के नियमों में तो ये था कि अगर किसी को भी लहू बहने की बीमारी है तो वो किसी को भी आके न छुए। अगर वो बीच में किसी लोगों के बीच में आ भी जाए तो उसे दूर हटाए, या फिर कभी कभी तो पत्थरों से मारकर मार दिया भी जाता, कारण त्यांनी सगळ्यांना स्पर्श करून त्यांनी विटाळलं आहे। क्योंकि उसने सबको छू कर उन्हें दूषित किया है। आमेन। आमेन। येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्र माणसाच्या स्पर्शासाठी एवढा वेडा आहे की एका रक्तस्राव असलेल्या स्त्रीला पण जेव्हा त्या व्यक्तीने, त्या बाईनी स्पर्श केला प्रभूला, प्रभूनी काहीही नाराजगी दाखवली नाही। और प्रभु का बेटा प्रभु यीशु मसीह जो है, इंसान के स्पर्श के लिए इतना पागल है, इतना पागल है कि एक लहू बहने की बीमारी की जो औरत जब आई और उसने भी उससे वस्त्र को छुआ, तभी भी उसने कुछ भी उसे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आमेन। आमेन। उलट म्हणाला, मुली तुझ्या विश्वासाने तुला पूर्ण केले आहे। लेकिन देखा गया तो उसने ये कहा कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है। जो देव सिना पर्वतावरती उतरून आला होता, तो माणसाला बोलत होता, तो मोशेला बनवत होता की लोकांना डोंगराजवळ येऊ देऊ नको, लोकांनी डोंगराला स्पर्श करू देऊ नकोस। और जो परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतर आया था और वो पर लोगों से ये कह रहा था कि लोगों से, मूसा से कह रहा था कि लोगों को कहे कि उस पर्वत को न छुए और पर्वत के करीब न आए। पण तोच देव, लेकिन वही खुदा जेव्हा तो मनुष्य म्हणून खाली आला, जब वो इंसान बनकर नीचे आया, त्यांनी दोन्ही हात पसरून मेला। वो दोनों ही हाथों को फैलाकर वो मरा। का? क्यों? आणि पुनरुत्थित झाला। और फिर एक बार जी उठा। का? क्यों? कारण आता माणसाने त्याला स्पर्श करावा, क्योंकि अब इंसान ने उसे छूना चाहिए। एवढं त्याचं प्रेम आहे, एवढं तो व्याकुळ आहे स्वर्गात बसून तुम्हाला आणि मला स्पर्श करायला। इतना वो हमसे प्यार करता है, इतना वो रुका हुआ है कि कब आप आकर उसे छुओगे। आमेन। वो स्वर्ग में रुका हुआ है। आमेन। स्वर्गात तो व्याकुळतेने वाट बघतोय, और स्वर्ग में बेचैन होकर वो रुका हुआ है। असा प्रेमी मी कुठेच पाहिलेला नाही, ऐसा प्यार करने वाला मैंने कहीं पर भी नहीं आणि देखा, भेटणार पण नाही। और मिलेगा भी नहीं। जगातले सगळे प्रेमी एकत्र केले ना तरी
ह्याच्यासारखं प्रेम कोणीच केलेलं और नाही. दुनिया के सारे प्यार करने वालों को इकट्ठा किया ना तो भी इसके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा. कोई amen, 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 amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, He wants to touch you and fill you. वो आपको छूना चाहता है और आपको भरना चाहता है. त्याची एकच अट आहे, और बस उसके पास एक ही अट है, एकच, एक ही है, नम्र व्हा. नम्र हो जाओ.